आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th, चैप्टर है 19, VSAQ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोग देख रहे हैं। राइट अ वैल्यू ऑफ, अब इसमें cos x ऊपर है और sin x और log sin x नीचे, जहां पर ये चीज आ जाए, अभी तक हमने देखा है कि भाई हम अगर इसे रखते हैं t तो हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी। करके देखते हैं। हम t को लेते हैं log sin x और फिर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को dt by dx, तो log sin x का होगा 1 by sin x और फिर sin x का होगा cos x। इस dx को अगर यहां ले जाया जाए तो आप देखिए ये sin x, ये cos x और ये dx, ये तीनों हमें dt मिल गए, यानी कि इंटीग्रेशन केवल log sin x को t रखते ही ऐसा बन गया। ये आपका dt आ गया यहाँ पर इस सब की जगह log sin x को आपने t रखा, ये क्या हुआ log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब log और t की जगह क्या रखेंगे, फाइनल रिप्लेसमेंट क्या होगा log sin x को ब्रैकेट में रख सकते हो आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये होगा कैसे, इसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि VSAQ है तो बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन में भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा। इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को कुछ t मान लें तो हमारे न्यूमरेटर आने की संभावना है। कैसे देखिए, हम t ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, तो dt बाई dx आपका बनेगा a स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x, फिर साइन x का cos x, b स्क्वायर ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर x का 2 cos x और इस cos x का माइनस साइन x, तो इसको मैं माइनस कर दूं। ठीक है जी। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, देखिए यहां पर भी 2 sin x cos x है, यहां पर भी 2 sin x cos x है, इसको हम बाहर ले सकते, लेकिन 2 sin x cos x ये जो है पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अब जानते हैं ये होता है sin 2x, तो इन दोनों को बाहर ले ले, तो मैं sin 2x को बाहर ले रहा हूं, बचा क्या, ये a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस b स्क्वायर। अब आप देखिए ये sin 2x dx आपके पास है, तो dt यहां रखते हैं और dx को इधर ले जाते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को dt के नीचे ले आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया आपका sin 2x dx। इस पूरे की जगह, यानी कि ये पूरे की जगह हम dt बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखें, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया। इस पूरे की जगह dt रखेंगे और साथ में कांस्टेंट को मैं बाहर ले रहा हूँ 1 बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को पूरे को आपने t माना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बनेगा log t, log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट है ही, ये बनेगा log मॉड्यूलस ऑफ, अब t क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कांस्टेंट को यहाँ लगा देते हैं 1 बाय a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आ गया। एक छोटी सी समझदारी कि ये t हम मान लें, इस क्वेश्चन को कितना आसान बना देते। अब समझ तो आप गए हैं, लेकिन लिखना भी जरूरी है उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे आप, तो यहाँ जरूर देख लीजिएगा, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। a रेज x 3 प्लस a रेज x, अब 3 प्लस a रेज x इसको t रखते ही देखिए कितना आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, ये 3 तो 0 हो जाएगा, a रेज x का होगा a रेज x डिवाइडेड बाय log बेस e a। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप इधर ले जा सकते हो, dx को आप यहाँ ला सकते हो, तो a रेज x dx में यहाँ से मिल जाएगा, यानी अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a रेज x dx dt बाय log बेस e a बने, ये आपके पास आ गया। इसको आपने t माना है, तो जो इंटीग्रल बन रहा है a रेज x dx तो आपका dt, ये 1 बाय, मैं इसको आगे कर देता हूँ log बेस e a इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है तो ये t आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ क्या आएगा आपका log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, अभी तो c नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ये आपका कांस्टेंट है तो फाइनल कर दें इसको 1 बाय log बेस e a और log t क्या लिया था आपने 3 प्लस a रेज x, 3 प्लस a रेज x यहाँ लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस आपको इसे t रखना है, बाकी सब इजीली अपने आप स्मूथली होता चला जाए। अब इसमें तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, 3 प्लस x log x को या x log x को हम t रख सकते हैं। x log x करने के बाद हमारा स्टेप बढ़ जाएंगे, उससे पार पाने के लिए या उसको किसी तरीके से अवॉइड करने के लिए हम पूरे 3 प्लस x log x को t रखें, तो dt बाई dx क्या बनेगा, ये है 0, x log x को हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला, x log x का हो जाएगा 1 बाय x, फिर log x को ऐसे रखेंगे और x का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये न्यूमरेटर आपका आ गया dx के साथ, तो इस dx को यहाँ ले जाते हैं, dt यहाँ रह जाता, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन क्या बना आपका 1 प्लस log x dx की जगह तो डायरेक्टली आप dt रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस x log x इसकी जगह आप t रख सकते हैं। ये आएगा log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t आपने क्या लिया हुआ है वो हम यहाँ रख दें, t है 3 प्लस x log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर हो। तो अब आप जान चुके हैं
आपके लिए इजी हो गया है कैसे ये सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया होगा आपको। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, cos x को रखते ही t हम सीधा sin x पा लेंगे, तो हमें यही दिख रहा है कि भाई 1/t³ का इंटीग्रेशन होना है। यहाँ पे क्वेश्चन सही समझ में आ गया। इसका मतलब t को हम cos x रखते ही जैसे हम dt/dx करेंगे, देखिए कितना आसान बनेगा। cos x का होता है माइनस sin x, इसको यहाँ ले जाइए dx, इस माइनस को उठा के आप यहाँ रख, तो आपका माइनस dt हो गया sin x dx, और यही हमको न्यूमरेटर में मिल रहा है, ये sin x dx है। इसकी जगह आप माइनस dt रख दीजिए। cos क्यूब x, जब t लिया है cos x तो cos क्यूब हो जाएगा 1/t। अब t क्यूब क्या है, t की पावर -3 ऊपर ले जाइए, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो t टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर -2 बाय -2। इसको -1/2 रहने दीजिए इस वाले को, और t -2 को 1/t² कर दें, ये आपका आ गया -1/2t²। लेकिन क्या हम t को cos x रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, cos² x कर दीजिए इसको, देखिए कितना आसान बन गया। तो cos² x को यहाँ रखने पर भी आपका आंसर सही है, लेकिन आप sec² x रख दें तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका आ गया 1/2 cos² x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक लेवल अप और जाके आप थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो ये साइन और कॉस में दिया हुआ है तो आपको कॉस में ही रखना है आंसर, लेकिन क्योंकि हम मैच कराना चाहते हैं जो आंसर आर.डी. शर्मा ने दिया है, क्योंकि वो तो आप अपने आप भी मैच कराओगे कि भाई ये तो यहाँ तक बता दिया, आंसर तो कुछ और है, इसलिए वो जरा मुझे बताना जरूरी है कि ये cos² x जाएगा ऊपर, तो ये होगा sec² x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर और रिजल्ट हो। अब लॉजिक आप जान गए, लेकिन करना कैसे है, लिखना कैसे है, वो आपके सामने मैंने रख दिया। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको 1 को sin² x प्लस cos² x किया था हमने, इस sin 2x को हमने 2 sin x cos x किया था। ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सीधा आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि x आएगा इसका। तो इसमें एक छोटी सी चीज और है जो मैं यहाँ जोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप ये खुद करेंगे, तो इस तरीके से ये आएगा आपका उत्तर। लेकिन ये ध्यान रखिए, पिछले क्वेश्चन में भी शायद हमने इस बात की चर्चा नहीं की थी कि जब हम ये रूट हटाएंगे स्क्वायर के साथ, जैसे x² आपने किया, अंडर रूट हटाया, तो ये x प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में जो बिल्कुल इसी तरीके से था, इसी तर्ज पे था, वहां पर ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमसे चूक गया था, जो हम यहाँ रख देते हैं। प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे प्लस माइनस में रखें। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। 1/x log x टू द पावर n, आपको याद होगा कि log x टू द पावर n/x ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसी का एक लेवल कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया इन्होंने, लेकिन होगा वैसे ही, आपको बस इसको ऊपर ले जाना है। इसी के हिसाब से या इसी परिदृश्य में आपको इसे करना है। और बैकग्राउंड क्या होगा, हम यहाँ पर log x को ऊपर ले जाते हैं, तो log x क्या हो जाएगा, ये log x के ऊपर जाते ही ये जो पावर होगी ये -n हो जाएगी। आप जानते हैं x टू द पावर n होता है 1/x टू द पावर -n, यानी अगर हम x टू द पावर -n करें तो इसका सिंपल मतलब होता है 1/x की पावर n की बात कर रहे हैं। तो नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, पावर तब्दील हो जाता है, ये कह सकते। नीचे आपका x चल ही रहा है, इंटीग्रेशन करिए और इस log x को आप यहाँ पर बगैर कुछ सोचे हुए सीधा log x कर दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का नॉलेज आपके पास आ चुका है। ये जब हम करेंगे log x को 1/x कर देंगे, dx ऊपर जाएगा, dt हो गया आपका dx/x। इससे क्या फायदा हुआ, ये dx/x आपको यहाँ dt मिल गया, ये हो गया dt। log x टू द पावर -n, log x तो आपने t लिया है, तो t रेज -n करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्या होगा, t रेज -n + 1 बाय -n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह बस आपको फाइनल रिप्लेसमेंट log x का कर देना है, आंसर वही रहे। ये t हो गया log x, उसकी पावर हो जाएगा, ये -n + 1 थोड़ा ठीक नहीं लगता है, उसको 1 - n कर, नीचे भी आप 1 - n कर दीजिए, ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर हो। अब इसे करेंगे कैसे, वो आपके सामने मैंने रख दिया है, इसको जरूर फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आप इसे आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर इसके इधर उधर कोई क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है या इसके बाद का क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है वो है e रेज ax cos x bx। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप अगले क्वेश्चन को अपने आप बगैर किसी के हेल्प के कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहली चीज तो यह है e रेज ax sin bx, हम इसमें लगाएंगे आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है, पहला फंक्शन क्या लेंगे हम, sin bx, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। और e क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो पहले इसे लिया जाएगा फिर इसे लिया जाएगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी e sin bx, इसको हम पहला फंक्शन लेंगे, e रेज x को हम दूसरा फंक्शन लेंगे।
हम ऐसे करें, फॉर्मूला आपको पता है तो मैं डायरेक्ट लिख, कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, पहले फर्स्ट फंक्शन आएगा जो कि आपका sin bx है, इंटीग्रेशन में आएगा e रेज ax dx जो कि दूसरा फंक्शन है, माइनस करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे कर ले, क्योंकि जो भी आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अंदर क्या आएगा, पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का जो कि sin bx है और फिर इंटीग्रेशन करेंगे e रेज ax dx। राइट, देखिए क्या ये है आपका sin bx, e रेज x का सीधा e रेज x ax ही आएगा, फिर ax का डिफरेंशिएशन होगा जो कि a आएगा जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ध्यान रखिए, माइनस डिफरेंशिएशन sin bx का होता है cos bx, ये हो गया, फिर bx इसका भी होगा, ध्यान रखिएगा, पहले मैं इसको कर देता हूं, e रेज x का क्या होगा, sin bx का cos bx हो गया, साथ में bx का भी होगा डिफरेंशिएशन जो कि b आएगा, यहां रख देते हैं और फिर इसको कर, e रेज x का ऑलरेडी आप कर चुके हो तो डायरेक्ट लिख दो, आप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, why to reinvent the wheel, ये हो गया, ठीक है साहब। लेकिन अगर हम इसको i मान के चलते हैं, ये हमारा i है, देखिए i को ध्यान से देखिएगा, इस i को हम कह रहे हैं कि ये आ रहा है और यहाँ पर हम इसको जरा उस फॉर्म में लिख दें जिसमें हम चाहते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका e रेज ax बाय a sin bx हो गया, ये माइनस ये आप बाहर ले आइए, बाहर तो हम ला नहीं पाएंगे क्योंकि हम केवल a वाला कंटेंट ला पाएंगे और b वाला ला, तो क्योंकि कांस्टेंट ही बाहर आ सकता, रह क्या जाएगा अंदर, e रेज ax cos bx। देखिए साहब, ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल इसी तरह पे होगा जो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ वही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो मैं इसको जरा अलग से कर ले, इसको हम कह लेते हैं i1, तो i1 क्या बनेगा, i1 होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज ax cos bx, तो इसमें भी हम आइलेट लगाएंगे, आइलेट का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका cos bx आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा e रेज ax का dx का, फिर माइनस करिए, अब आपको पूरा इंटीग्रेशन करना होगा, जो रिजल्ट आएगा, लेकिन किस चीज का रिजल्ट आएगा, पहले आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos bx का और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे यही वाला e रेज ax dx, तो क्या बना, cos bx आ गया, ये आपका वही हो गया e रेज ax बाय a माइनस d बाई dx, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं इसको, ये आपका sin bx आ गया, फिर b का भी होगा तो b लगा देते हैं यहाँ पे, e रेज x बाय a तो खैर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये फिर इसका अब इंटीग्रेशन होना है, अब ये b बाय a हम जरा बाहर ले आते, अब आप अगर इस b और a को मैं हटा दूं तो आपको इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी लग रही है, जी हाँ सेम ही चीज, यानी ये i ही आ गया है, ये जो चीज है sin bx e रेज ax, ये आपका पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक अगर मैं हटा लूं तो ये कुछ नहीं है, ये केवल i है, ओरिजिनल i है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको यहां पर i लिख रहा हूं, इन सबको आप भूल जाइए, क्लियर, b बाय i, लेकिन ये कहां रखना है, इसको उठा के हमें और ले जाना है इधर पे, इस जगह पे रखना है, इस पूरी जगह पे, तो b बाय a मैं इसको अभी थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूं और ये यहां पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बाय a इंटू मल्टीप्लाइड, मैं अच्छे से लिखूंगा इसको साफ सुथरा, यहीं पे बता रहा हूं, लेकिन क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, आपका ये आ गया e रेज ax बाय a इंटू कॉस bx, ओके। अब इसको हम फाइनल लिखेंगे क्योंकि b बाय a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से, cos bx प्लस e रेज x बाय a ये हो गया, प्लस b बाय a, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा जी ये b बाय, तो अब मैं जो नेक्स्ट चीज लिखूंगा वो ये वाला पूरा कंटेंट यहां तब्दील करके b बाय a से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो मैं दोबारा कर देता हूं इसको, ये sin bx है अपना, ये e रेज ax बाय a है, माइनस b बाय a है, और मैंने बताया था कि इस पूरे को हम यहां रख देते हैं, यानी कि cos bx e रेज ax बाय a, और ये हो गया आपका b बाय a i, क्लियर हो गया ना, वही चीज जो मैं बता रहा था उसको मैंने साफ सुथरा लिख दिया है। अब देखिए क्या बनता है, ये आपका sin bx e रेज ax बाय a, अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए b बाय a स्क्वायर cos bx और e रेज ax, यहाँ मल्टीप्लाई करिए माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i, ये भी i है, इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो i माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i आएगा, इसको करके देख लेते हैं, i बाहर ले ले, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऑलराइट, तो i क्या आएगा, जब हम यहाँ पर i के साथ क्या आ गया, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए और यहाँ पर जोड़ दूं तो ये चीज आएगी, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, इस a स्क्वायर को बस आपको यहां ले जाना है बस, और इस a स्क्वायर को यहां ले जाने के लिए फिर एक समस्या और हो जाएगी कि भाई सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, पहले मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, इससे एक a कट गया तो आपका आया a sin bx, यहां से ये कट गया तो माइनस b cos bx, e रेज x दोनों में कॉमन है, e रेज ax कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जाते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ उतार देते हैं, ये आपका i आ गया, यही आपका फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें, ऑलराइट। तो अब मैंने तो आपको एक एक पार्ट बताया, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक रिकॉलिंग है, आप रिविजिट कर सकते हैं उस एक्सरसाइज पे या फिर इसी क्वेश्चन से समझ सकते। अब जैसे मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन आने वाला है,
उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और बताया भी मैंने कि जो पहले क्वेश्चन में एक पार्ट आया था उसी को करना है, लेकिन करना वही है जो इसमें किया गया। तो इसको जरूर ट्राई करिए। कहीं भी आप अटकते हैं या आपको समस्या होती है तो आप मुझे बताइएगा, इसको दोबारा किया जाए। अब इन क्वेश्चंस को जो एक तरीके के हैं 2-4, इनको हम अगली बार लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।